एक छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी सीख। किसी गांव में एक बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। बिरजू बहुत ही आलसी था। वह एक भी काम नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता था। बिरजू की औरत बहुत ही परेशान रहती थी बिरजू से। बिरजू के दो बच्चे थे, एक का नाम सोहन और एक का नाम रोहन था। दोनों बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। बिरजू की औरत दूसरे के घर में काम करके गुजारा करती थी। ऐसे ही दिन कट रहा था। एक बार बिरजू की औरत दूसरे के घर में बर्तन मांज रही थी। तभी मालकिन आई और बोली, सुनो सीमा, मेरी बेटी का इसी महीने लगन होने वाला है, तो तुम एक काम करना, तुम मेरे घर एक हफ्ते रह जाना और घर का सारा काम करना और यहीं पर खाना खाना। सीमा बोली, अरे मालकिन, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको घर पर अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। मालकिन बोली, अरे सीमा, तुम्हारे पति है ना, वो बच्चों को देख लेंगे। सीमा बोली, अरे मालकिन, अब मैं क्या बताऊँ, मेरा पति किसी काम का नहीं है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, एक भी काम नहीं, एक नंबर का काम चोर है, निठल्ला कहीं का, वो क्या मेरे बच्चों को देखेगा। मालकिन बोली, अरे सीमा, तो तुम एक काम करो, तुम अपने पति बच्चों को साथ में ही लाना। यहाँ तुम्हारा पति आएगा तो कोई काम भी करेगा और समय से खाना भी मिल जाएगा और तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सीमा खुशी मन से बोली, ये सही रहेगा मालकिन। सीमा जब अपने घर पहुंची, दोनों बच्चे दौड़कर आए और अपनी माँ को गले से लगा लिया। सीमा भी अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और खूब लाड प्यार करने लगी। रोहन और सोहन ने बोला, माँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। सीमा बोली, बेटा, आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रोहन और सोहन ने बोला, क्यों माँ? बेटा, आज मालकिन के घर कुछ खाना मिला है। मालकिन के घर सुबह का खाना कुछ बच गया था, तो मालकिन ने हमें दे दिया। रोहन और सोहन दोनों बहुत खुश हुए और बोला, माँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो ना। सीमा बोली, ठीक है बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। दोनों बच्चे बहुत खुशी से बैठ गए। सीमा ने दोनों बच्चों को खाना परोसा और बोला, रोहन और सोहन, तुम दोनों भोजन करो, हम तुम्हारे बापू को बुलाकर लाते हैं। बिरजू चरपाई पर लेटे लेटे बीड़ी फूंक रहा था। सीमा बोली, सुनो जी, चलो खाना खा लो। बिरजू बोला, आ रहा हूँ भाग्यवान। सीमा बोली, आ नहीं रहा हूँ, चलो। बिरजू बोला, अरे भाग्यवान, आ रहा हूँ, मेरा सर पर मत चिल्लाओ। सीमा बोली, हाँ, मैं तो चिल्ला ही रही हूँ, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, एक काम धंधा नहीं करते, बस चरपाई पर लेटे लेटे बीड़ी फूकना है। अरे शर्म करो, दो दो बच्चे हैं तुम्हारे, कल के वो बड़े होंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरा बाप एक नंबर का कामचोर और निकम्मा था। बिरजू बोला, अरे मेरी माँ, तू जा यहाँ से, मेरा सर मत चाट। तभी बिरजू के दोनों बच्चे आ गए और बोले, माँ चलो ना, हमको सुला दो, हमको बहुत तेज़ नींद आ रही है। सीमा बोली, हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ, तुम दोनों चलो। सीमा चली गई। अगले दिन सीमा जब काम पे जा रही थी, सीमा बिरजू से बोली, सुनो, मालकिन की बेटी का लगन होने वाला है, तो एक हफ्ते में वहीं पर रहूँगी। मालकिन ने बोला है तो आप भी मेरे साथ ही चलना, आपको भी कुछ काम मिल जाएगा। बिरजू बोलता है कि देखो भाग्यवान, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। तभी सीमा के बच्चे बोलते हैं, माँ, हम शादी में जाएंगे। सीमा बोलती है, हाँ बेटा। माँ, वहाँ पर मिठाई मिलेगी। सीमा बोलती है, हाँ बेटा। रोहन और सोहन बहुत खुश होते हैं। तभी सोहन दुखी मन से बोलता है, माँ, लेकिन हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हम शादी में कैसे जाएंगे। माँ दुखी मन से बोलती है, मेरे बच्चों, तुम दुखी मत हो, अगले दिवाली ज़रूर कोशिश करूँगी कि तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँ। बिरजू चरपाई पर लेटे लेटे सारी बातें सुनता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीमा काम पर चली गई। सीमा मालकिन के घर कपड़े धो रही होती है। तभी मालकिन आती हैं और सीमा से बोलती हैं, देखो सीमा, कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, कुछ काम है। सीमा मालकिन का मुंह ताकती है और कुछ नहीं बोलती है। मालकिन बोलती हैं, सीमा क्या बात है,
तुम मेरे बात का कोई जवाब नहीं दी। सीमा बहुत संकोच कर बोली, मालकिन मेरे को आपसे कुछ काम है। मालकिन बोलती है, हाँ बोलो सीमा, क्या बात है। सीमा बोलती है, मालकिन अगर कुछ पैसे मिल जाते तो हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले लेते। मालकिन बोलती हैं, सीमा अभी तो हम तुमको पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि अभी बेटी का लगन करना है तो पैसे बहुत लग जाएंगे। बेटी के लगन हो जाने दो, उसके बाद पैसों की बात करना। सीमा बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है और बोलती है, आखिर मैं अकेले क्या क्या करूं? मैं इतना भी नहीं कमा पाती हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए 2 कपड़े ले सकूं। मेरा पति भी कुछ काम धाम करता तो हमारी ज़िंदगी अच्छे चलती। ऐसा कहकर सीमा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। मालकिन की बेटी का शादी पड़ती है। सीमा अपने बच्चों को लेकर शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। बच्चे बहुत खुश रहते हैं। सीमा बोलती है बिरजू से, देखो जी, हमने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लेना और बीड़ी कम पीना। घर में कुछ राशन है, आप उसी से काम चलाना जब तक मैं ना आ जाऊं। बिरजू बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। सीमा बोलती है कि चिंता क्यों ना करूं? तुम किस काम के हो? ना तुम घर से बाहर जाकर कुछ काम धंधा कर सकते हो जो तुम 2-4 पैसे कमा सकते? सारा दिन चरपाई पर पड़े रहना और बीड़ी फूकना है। तभी सोहन बोलता है, माँ जल्दी चलो ना, क्यों बाबू से फालतू बहस कर रही हो? सीमा बोलती है, बेटे चल रही हूँ। सीमा बोलती है, देखो जी, आप भी साथ में चलो, वहाँ पर रहोगे तो कम से कम समय से खाना मिल जाएगा। बिरजू बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तू जा यहाँ से। सीमा चली जाती है। शाम होता है। बिरजू को भूख लगती है। बिरजू उठकर रसोई घर में जाता है, खाना ढूंढने लगता है तो उसको सुबह का बनाया हुआ थाली में रोटी और सब्जी मिलता है। बिरजू उसे प्रेम से खा लेता है और फिर चरपाई पर लेट जाता है और बीड़ी पीने लगता है। अगले दिन सीमा मालकिन के घर काम कर रही होती है और बिरजू के बारे में सोच रही होती है कि बिरजू को तो खाना बनाने आता ही नहीं है, वह खाना कैसे खाएगा। उधर बिरजू बिस्तर पर लेटे लेटे दोपहर हो जाती है। जब उसको भूख लगती है तो वह फिर से रसोई घर में जाता है और खाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। बिरजू एक गिलास लेता है और घड़े से पानी निकालकर पी लेता है और फिर से चरपाई पर लेट जाता है और अपने बीवी के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि काश मैं अपने बीवी के साथ चला गया होता, कम से कम 2 समय खाना मिल जाता। ऐसे ही दिन और रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह बिरजू को बहुत ज़ोर से भूख लगती है। वह फिर से रसोई घर में जाता है और कुछ खाने ढूंढने लगता है। बिरजू का भूख से बुरा हाल हो रहा होता है। उसने एक घड़ा देखा तो उसमें कुछ नहीं था। दूसरा घड़ा देखा तो उसके घड़े में थोड़ा सा चावल मिला और वह चावल निकालकर मुट्ठी से खाने लगा और वो ज़ोर से रोने लगा। भूख से बेहाल बिरजू अपनी औरत के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, मेरी बीवी सीमा कितना काम करती है, घर से लेकर बाहर, बच्चों को देखना, उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, समय से दोनों टाइम खाना देती है और मैं सारा दिन चरपाई पर पड़ा रहता हूँ। अभी बिरजू बीड़ी खोजने लगता है, लेकिन देखता है कि पैकेट सारा बीड़ी खत्म हो गया है। बिरजू और फूट फूट कर रोने लगता है और चरपाई पर लेट जाता है। लेटे लेटे करवटें बदलने लगता है, लेकिन बिरजू को नींद नहीं आती है। बिरजू उठकर बैठ जाता है और बाहर चला जाता है काम की तलाश में। वह इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहता है। बहुत दूर जाने के बाद उसको एक घर दिखाई देता है। वहाँ पर एक जमींदार दिखाई देता है। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर दिखाई देते हैं। बिरजू मन में सोचता है, शायद मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाए। बिरजू दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ें लगाता है, यहाँ पर हमको कोई काम मिल सकता है? जमींदार बोलता है अपने नौकर से, देखो कोई बाहर आवाज़ दे रहा है, उसकर अंदर बुलाओ। बिरजू को अंदर बुलाया जाता है। जमींदार बोलता है, हाँ भाई बोलो, क्या बात है? बिरजू बोलता है,
जमींदार भाई, मेरे को कुछ काम दे दीजिए, मैं कर लूँगा, बदले में आप मेरे को 2 समय खाना दे देना। जमींदार भाई बोले, अच्छा बिरजू, ये बताओ तुमको क्या काम आता है। बिरजू बोला कि आप जो काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। जमींदार बोला, अच्छा यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हैं, इसे तुम काट लोगे। बिरजू, जी मालिक, काटने की कोशिश करूँगा। बिरजू बोलता है कि मालिक, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, कुछ खाने को मिलेगा। जमींदार अपने नौकर से खाना लाकर देने को कहता है। बिरजू बहुत प्यार से खाना खाता है, उसके बाद लकड़ी काटने लगता है। सारी लकड़ियाँ काटने के बाद बिरजू जमींदार से बोलता है कि मालिक, सारी लकड़ी कट गई। जमींदार बोला, लकड़ी ले जाकर बाज़ार में बेच आओ। बिरजू ऐसा ही करता है, सारी लकड़ियाँ बाज़ार में बेच आता है। जमींदार उसके उस दिन 100 रुपये देता है। बिरजू पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जमींदार बोलता है कि तुम मेरे घर आ जाना, तुमको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। बिरजू बहुत खुश होता है और रास्ते में जाते जाते यही सोचता है कि मेरे बीवी बच्चे घर पर रहते तो कितना खुश होते। ऐसे ही बिरजू पैसा इकट्ठा किया और अपने बीवी और बच्चों के लिए नए कपड़ा खरीदा और खिलौना। 1 हफ्ते बीतने के बाद सीमा घर आई। बिरजू देखकर सीमा और बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। सीमा बोली, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हो। बिरजू बोला, कुछ नहीं, यह खुशी के आंसू हैं। तुम लोग बस घर आ गए ना, सारा घर भर गया। बिरजू बोला, सीमा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि घर चलाना इतना आसान नहीं है। तुम दिन रात मेहनत करके कैसे घर चलाती हो। बिरजू सीमा को नई साड़ी लाकर देता है और बच्चों को नए वस्त्र और खिलौने लाकर देता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और रोहन और सोहन अपने बापू को गले से लगा लेते हैं। सीमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिरजू बोलता है, सीमा तू रो मत, अब हमारे रोने के दिन गए। अब मैं रोज़ काम पर जाऊंगा और तुम घर पर रहना, बच्चों की देखभाल करना और आज से तुमको काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीमा बहुत खुश होती है और सभी परिवार मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमको अपना कर्म करना चाहिए। कभी भी घर पर खाली मत बैठो, जब आप कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। आगे सब भगवान पे छोड़ दो, भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला।